दर्शकों नमस्कार। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट सुजानपुर में चुनावी रंग खूब बिखर रहा है। भाजपा और कांग्रेस नए समीकरणों के बीच युद्ध मैदान में है। बड़ी योजनाबद्ध ढंग से भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने के बाद कैप्टन रंजीत सिंह ने इस वक्त राजेंद्र राणा को कड़ी चुनौती दी हुई है। कैप्टन का मानना है कि उन्हें बीजेपी के लोग भी इसीलिए वोट करेंगे क्योंकि धूमल के बाद वे सीएम के रूप में सुक्खू को भी नहीं गंवाना चाहते। उन्होंने कहा कि वह ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ धन बल है तो मेरे साथ जन बल है। कैप्टन रंजीत के मुताबिक लोग अब छल कपट की राजनीति से ऊब चुके हैं, इसीलिए पार्टी लेवल से ऊपर उठकर सुजानपुर के लोग जिला के सीएम बचाने के लिए उनके साथ आ खड़े हैं। उन्होंने अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उनका साथ देने की अपील भी की है ताकि वह ताकत के साथ उनकी बात आगे रख सकें। आइए सुनते हैं पोल खोल न्यूज के चीफ एडिटर रजनीश शर्मा के साथ सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह की लेटेस्ट बातचीत। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप देखते रहें पोल खोल न्यूज। कैप्टन साहब, चुनाव प्रचार अंतिम दिनों में चला हुआ है। क्या सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के अलावा कोई बड़ा कांग्रेस का नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहा है? सुजानपुर की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं कि सुजानपुर की जनता मुख्यमंत्री जी के जो दौरे हुए हैं यहाँ पे, उनसे बहुत खुश है कि पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री जो है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ रहा था और इस बार जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार इस क्षेत्र के दौरे किए और उन्होंने जो लोगों की समस्या सुनी, तो इससे पता चलता है कि पिछले 5 साल में कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। इसलिए लोग जो थे मुख्यमंत्री के आने से ही बहुत उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री के आने से ही यहाँ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है वो पूरा चेंज हो चुका है। कैप्टन साहब, आप इतने दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हैं और लगभग सभी बूथों पर आप पहुंच चुके हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या उभर कर सामने आई हैं जो कि पिछले 12 सालों में हल नहीं हो पाई? सुजानपुर में जो समस्याएं, पानी की समस्या और सड़कों की खराब हालत और जो छोटी छोटी सड़कें थी वो आज तक पक्की नहीं हुई हैं, उससे लोगों के बीच में बहुत रोष था और लोग जो थे मुख्यमंत्री जी से यही शिकायत कर रहे थे और मैंने भी जहाँ जहाँ जनसभा की तो वहाँ पे भी मेरे साथ यही शिकायतें थी कि सर आपदा के बीच में पाइप लाइन पुंग खड़ के बीच में टूटी हुई थी और पटलांदर, चमियाना, नड़ाई, जोड़लंबरी पानी से इतने प्रभावित थे। और जब मेरे को पता चला तो मैं पिछले 10-15 दिन पहले जब मैंने दौरा किया वहाँ उन्होंने मेरे को बताया तो मैं खुद जाके चेक करके आया कि वो पाइप जो थी वो टूटी हुई खड़ में पड़ी हुई थी। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया और उन्होंने 2 दिन का 3 दिन का टाइम देके उस पाइप को जोड़ा और जब मुख्यमंत्री जी खैरी में आए थे तो उन्होंने उसी दिन जो थी वो पाइपलाइन जो है वो चालू हो गई और वो स्कीम भी चालू हो गई जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। तो इसलिए लोग इसलिए उत्साहित हैं कि खुश हैं कि मुख्यमंत्री जो है एक बहुत ही ईमानदार और गरीब परिवार से निकले वो मुख्यमंत्री हैं और जो लोगों की समस्याओं को जानते हैं और गाँव में क्या समस्या आती है इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। इसलिए लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप कैप्टन को जिताएं और आपकी जितनी भी समस्या होंगी सारी की सारी पूरी की जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ये यहाँ तक बोल दिया कि मुख्यमंत्री तो हूँ ही मैं, लेकिन सुजानपुर का विधायक भी मैं ही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर सुजानपुर के विधायक ही मुख्यमंत्री हैं तो फिर तो यहाँ काम की कोई कमी बचेगी नहीं और जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने के बीच में ये सारी मैं पूरी करवा दूंगा मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, आपका जीतना क्यों इतना ज़रूरी है और लोग आपको क्यों वोट दें? ऐसे है कि मैं पिछले 18-20 साल से बिना पार्टी के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हूँ। मेरे को किसी भी आदमी ने कभी भी काम बताया तो उस काम को, चाहे छोटे से छोटा काम भी था, मैं उसको करवाने में पूरा सक्षम रहा और मैं खुद जाके करवाता था।
इसलिए लोग जो हैं सुजानपुर के वो मैं उनके सुख दुख सब जगह में जाता हूँ और इसलिए लोगों की भावनाएं दिल से मेरे साथ जुड़ गई हैं। इसलिए सब लोग जो है इस समय मेरे साथ है और सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा है, जो पूर्व सैनिक हैं वो सब कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं 1 तारीख का। कैप्टन साहब, आपकी मेहनत रंग लाए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।